हाँ बच्चा, अब हम लोग जानने वाले हैं गिव कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हो? डायरेक्शंस बताना। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? देखो ऐसे बोलते होगा अकॉर्डिंग एज द मैटर ऑफ कन्वेंशन, मैटर ऑफ कन्वेंशन के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव द इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट। इसका मतलब साफ हो गया कि कंडक्टर के अंदर अगर जो पॉजिटिव चार्ज बहता है उसी पॉजिटिव चार्ज को बहने से क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को बहने से क्या होता है, करंट पैदा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। मतलब पॉजिटिव चार्ज बह रहा है यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या है? उधर ही है। क्या है? उधर ही है। उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। फिर से रिपीट करेंगे, ऐसे बोलेंगे अकॉर्डिंग एज द मैटर ऑफ कन्वेंशन, मैटर ऑफ कन्वेंशन के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो बहता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? करंट। मतलब उस पॉजिटिव चार्ज को बहने के कारण क्या होता है? करंट पैदा होता है कि नहीं हुआ? हाँ। और कन्वेंशनल करंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा डायग्राम से समझिएगा, ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, देखो ए मान लो कोई कंडक्टर है बुआ, ठीक है, क्या है? कंडक्टर है और हमने क्या लगा दिया? एक सेल लगाया। क्या लगाया? सेल। ए हो गया नेगेटिव हो गया, ए हो गया सेल का पॉजिटिव। मैंने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था नहीं। अब क्या हो गया? इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बहुत सारे होंगे, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखना यहां से क्या होगा? नेगेटिव है तो ये एक हो गया नेगेटिव पोटेंशियल, ए हो गया बहुत सारा नेगेटिव यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। इसको हम सब हाई पोटेंशियल और इसको हम सब लो पोटेंशियल बोलेंगे। नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? हाई पोटेंशियल। और आप देख पा रहे होंगे कि ये चार्ज ये एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव है, बहुत सारा यहाँ पे क्या नेगेटिव है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। इधर से क्या निकल रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा। मतलब एक प्रकार से इस कंडक्टर में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के कहां जाएगा? माइनस में घुसता है। पता है आप लोगों को ना? बिल्कुल। तो इस कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इसके बाद आप देखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ए तो नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन, और माइनस माइनस में क्या होता है? रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉन राइट भागेगा कि लेफ्ट? लेफ्ट भागेगा कि राइट? बताओ। लेफ्ट क्यों भागेगा? क्योंकि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव वाला भगाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है? बताओ। नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बोलेंगे ऐसे, या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसे बोलेंगे हम लोग कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप near the end of conductor, then electron flows from low potential to high potential. As a result of this, इसी कारण से प्रोटॉन कहां से कहां गया? बहेगा। पॉजिटिव चार्ज बहेगा कहां से? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैं इलेक्ट्रॉन इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव बहा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई की ओर बहा, तो प्रोटॉन मींस क्या? पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां बहेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और इसी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहने के कारण आप मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज बहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। यानी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? तुम्हारा ए हो गया। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ कौन सा? कन्वेंशनल करंट। ये क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ये क्या हो गया तुम्हारा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहा? लो पोटेंशियल से हाई, और प्रोटॉन कहां से कहां? मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां बहा? हाई से लो। और इसी पॉजिटिव चार्ज को बहता उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या कन्वेंशनल करंट। इस चीज से हमें एक बात क्लियर हो गया कि सर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बहेगा प्रोटॉन उसका उल्टा बहेगा, और वही जो प्रोटॉन बहता है उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट, या सिर्फ क्या बोलेंगे? करंट। यानी आज के बाद याद रख लो कि करंट कहां से कहां बहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट का फ्लो का डायरेक्शन कहां से कहां होता है हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट कहां से कहां बहता है? किधर किधर? पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की ओर करंट बहता है। क्लियर बात?
ये क्या हुआ तुम्हारा कन्वेंशनल करंट के बारे में आइडिया मिला। और याद रखना बार-बार बोल रहा हूं कि करंट कहां से कहां आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से कहां आएगा नेगेटिव। बोलो क्लियर बात, ठीक है ओके। देखिए बच्चा अब हम जानते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल से आप क्या समझते हैं कि नहीं, सेल का ईएमएफ से आप क्या समझते हैं कि नहीं, एक्चुअल में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जो एब्रिविएशन क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ ऑफ सेल से आप क्या समझते हो, देखो ऐसे बोलेंगे हुआ, समझिएगा ऐसे बोलेंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन no current is drawn from the cell is called EMF of a cell। हिंदी में समझते हैं, जब भी कोई सेल के दोनों टर्मिनल्स मींस दोनों टर्मिनल्स के बीच के मैक्सिमम पोटेंशियल, टर्मिनल्स क्या कोई भी बैटरी होता है, दो टर्मिनल्स होता है, वो दोनों के बीच के मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल। मींस क्या कोई भी सेल को जब हम लोग यूज में नहीं लाते हैं तो उस समय जितना वोल्ट का सेल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ईएमएफ। जैसे सिंपली बातें पूछता हूं आपसे कि मान लो एक बैटरी खरीद के लाया 12 वोल्ट, कितना वोल्ट का खरीद के लाया 12 वोल्ट, बकायदा उस बैटरी पे मेंशन था, लिखा हुआ था कि 12 वोल्ट, ठीक है। तो 12 वोल्ट क्या उसका ईएमएफ है, बैटरी को यूज नहीं किया, बट अब कहोगे सर यूज करेंगे तो क्या होगा 12 नहीं 12 से कम जाएगा, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। इससे जो बाहर बैटरी कनेक्ट करोगे सर्किट में, थोड़ा जब बाहर निकलेगा वोल्टेज तो वोल्टेज थोड़ा 11-12 वोल्ट से कम जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ का बोलेंगे हम लोग जब भी कोई सेल को सर्किट में यूज नहीं करेंगे और जितना वोल्ट का वो बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो डिफाइन यूं करेंगे बच्चा, ऐसे बोलेंगे कि द मैक्सिमम क्या बच्चा द मैक्सिमम पीडी मींस क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द electrodes of a cell when no current is drawn, no current is drawn from it, yeah, no current is drawn from the cell is called EMF of a cell, EMF of a cell। समझिएगा बात से, मैं लिखा कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, कोई भी सेल के बीच का मैक्सिमम जो वोल्टेज जो किसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल। कब व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मींस सेल से कोई करंट ड्रा आपको नहीं करना है। मींस मान लो 12 वोल्ट का सेल लेकर आए हो आप खरीद के, तो 12 वोल्ट क्या होता है ईएमएफ है। जब बैटरी को यूज करते हो, सेल को यूज करते हो तो 12 वोल्ट आपको सर्किट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ वोल्टेज कम जाता है, क्योंकि बैटरी के अंदर में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, प्लेट्स होता है, ये सब मिलके क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। इसलिए ईएमएफ कब कहलाएगा जब सेल से करंट ड्रा नहीं करेंगे तो कहलाएगा ईएमएफ। अब कहो सर सेल से करंट ड्रा कर लेते तब क्या होगा सर, उस समय कहता है पोटेंशियल डिफरेंस या उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ें, ठीक है। तो ईएमएफ को क्या समझोगे बताओ, ऐसे बोलेंगे कोई भी सेल को जब यूज में नहीं लाएंगे करंट ड्रा नहीं करेंगे उस समय उसको क्या बोलेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल, क्या बोलेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल, ओके। अब आता है डिफाइन एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। क्या है एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। आप सबको मालूम है कि कोई भी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी से आप क्या समझते हो, देखो मैं लिखा क्या every electron have a large number of free electrons, बहुत सारे कोई भी हर कंडक्टर में बहुत सारे क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which are in a state of continuous random motion, जो लगातार क्या होता है इधर उधर मोशन करते रहता है, रैंडम मोशन समझते हो ना, इधर उधर मोशन को क्या बोलते हैं रैंडम मोशन। such that इस प्रकार से रैंडम मोशन करता है कि देयर एवरेज वेलोसिटी 0, मींस इस प्रकार से रैंडम मोशन करता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है, इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज थर्मल वेलोसिटी करो है ना, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है कि नहीं। अब समझते हैं बात को, देखो ठीक बच्चा मैं समझाऊंगा। और एक कंडक्टर है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मैं 4 ही लिया, ठीक है। अब कैसे 0 हो जाएगा भाई, UAV क्या होगा तुम्हारा 0,
ई मींस क्या, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी का 0। इस कंडक्टर में कोई सेल लगा है क्या, नहीं लगा है कि नहीं, सेल लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा ना, सेल लगा हुआ नहीं है, कंडक्टर सिंपली है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रैंडम मोशन, इधर उधर कर रहा है मोशन। अब देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर हो रहा है, v से हो रहा है मान लो, इस वाले का नीचे, एक दूसरे का उल्टा है, आपस में कर लेगा कैंसिल। इस वाले का ऊपर, इस वाले का नीचे, आपस में कर लेगा कैंसिल। इस सब का नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसलिए UAV एवरेज वेलोसिटी हमने क्या लिखा, 0 लिखा। मींस कोई भी कंडक्टर इनिशियल में रहेगा, जब बैटरी से नहीं लगाएंगे तो इनिशियल में उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0। उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो फिर से रिपीट कर लेते हैं, एवरी कंडक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं व्हिच आर इन अ स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, जो रैंडम मोशन लगातार करते रहते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं, सच दैट इस प्रकार से मोशन करते हैं कि देयर एवरेज वेलोसिटी 0। उस सब को वेलोसिटी क्या होता है, जो सबको मैंने ऐड किया ना तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इज कॉल्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी। मींस कोई भी कंडक्टर को जब रुका, सॉरी, कोई भी कंडक्टर में जब सेल नहीं लगाएंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ओके, आता है बच्चा डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम से आप क्या समझते हो, देखो मैं क्या लिखा कि द टाइम बिटवीन, पहले समझते हैं ठीक है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मींस क्या होता है, लगातार, सक्सेसिव कोलिजन, और कोलिजन मींस क्या होता है, टकराव, ठीक है। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision of electron with atoms or ions in the conductor is called क्या, relaxation time। आपको मालूम है कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलता है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन चलता है कहां, कंडक्टर में, तो बार बार एटम से और आयन से टकरा टकरा के चलता है। तो कह रहा है कि दो लगातार टकराव के बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। फिर से समझते हैं, क्या लिखा मैंने, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स और आयंस इन द कंडक्टर। मींस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है बच्चा, तो एटम से और आयन से बार बार टकरा के आगे की ओर बढ़ता है। तो दो लगातार टकराव के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। इसको डिनोट करते हैं कैसे, टाउ से। कैसे हुआ, टाउ से। और क्या आगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, 10 के पावर -14 सेकंड होता है। मैं फिर से थोड़ा समझाता हूं, बात समझिए। एक एग्जांपल सुनाता हूं, ठीक है। मान लो कहीं जा रहे हो रोड पे, ठीक है, रोड पे जा रहे हो और पहली बार आपके पैर में क्या लगा, ठेस लगा ठेस, और ठेस लगने के बाद आप फिर चल रहे हो तो उस टाइम क्या, रिलैक्स है। फिर थोड़ा देर जाने के बाद एक और ठेस लगा, तो दो लगातार ठेस लगा पैर में, तो दो लगातार ठेस के बीच कुछ समय था ना, उस समय क्या थे, रिलैक्स थे, ठेस आपको नहीं लगा था। तो दो लगातार ठेस के बीच के समय को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। इसको डिनोट कैसे करेंगे, टाउ से। बोलो बात क्लियर है, रिलैक्सेशन टाइम क्लियर हुआ। ओके, देखो बच्चा, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। एक सवाल है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। In an atom, electron revolve around the nucleus in a circular orbit। करा कोई एटम है और एटम के अंदर में क्या एक इलेक्ट्रॉन है जो गोल गोल क्या कर रहा हुआ, घूम रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट तो पैदा होगा। और करा किस रेट से, एट द रेट ऑफ 10 के पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। मतलब एक सेकंड में कितना राउंड मारता है, 10 के पावर 15 राउंड मारता है। और आपको पता है कि एक सेकंड में जितना कंप्लीट राउंड मारता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब जाने अनजाने में क्या दे रखा है, वो फ्रीक्वेंसी दे रखा है। 10 के पावर 15 क्या है, फ्रीक्वेंसी। मींस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है बच्चा, किस रेट से, 10 का पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड के रेट से घूम रहा है। मतलब दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट। आपको पता ही है चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो करंट पैदा होगा। तो कह रहा है कितना करंट पैदा होगा। पहले मुझे बताओ दिया क्या है, 10 के पावर 15 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या वैल्यू क्या, 10 के पावर 15 हो गया। इतना रेवोल्यूशन क्या हो गया पर सेकंड, है कि नहीं। एक क्या दिया तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी दिया, वो न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। अब मुझे निकालना करंट, और घूम रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता ही है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम।
तो I बराबर क्या होता है Q by T, मुझे T चाहिए तो हम जानते हैं पूरा फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 by T रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो T इक्वल्स टू क्या होगा 1 by न्यू, हो गया ना। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या 1 by T होता है, T बराबर 1 by न्यू, बड़े आराम से T निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है 10 के पावर 15 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 15 होगा हुआ, इतना क्या हो गया सेकंड टाइम आ गया। टाइम क्या निकला 10 के पावर माइनस 15, अब निकाल लो भाई करंट। तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, चार्ज कौन है इलेक्ट्रॉन है तो E अपॉन T, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 इनटू 10 का माइनस 19 और टाइम का वैल्यू क्या है 10 के पावर माइनस 15 वैल्यू है, और 10 के माइनस 15 के ऊपर रह जाएंगे कितना होगा 1.6 इनटू 10 के माइनस 4 एम्पियर। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। फिर से देख लो अच्छे से, ये क्या दिया है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, और फ्रीक्वेंसी और क्या होता है T होता है, T cos to 1 by न्यू हो गया, न्यू का वैल्यू दे रखा है 10 के 15 ऊपर गया तो माइनस 15, और I मुझे करंट निकालना I cos Q upon T, चार्ज को इलेक्ट्रॉन है वैल्यू रखा, टाइम रखा 1.6 इनटू 10 का माइनस 4 एम्पियर हो गया क्या करंट। तो क्लियर। अब हम लोग अगले टॉपिक